नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। WHO ने विश्व के कई देशों में कोरोना के तीसरी लहर आने की बात कह दी है, जिसके बाद भारत में भी तीसरी लहर की चर्चा तेज हो गई है। तीसरी लहर की चर्चा के बीच बिहार के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग जल्दी से जल्दी टीका लगाने की जद्दोजहद करने लगे हैं और इसी क्रम में उड़ा दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सवाल है कि लोग कोरोना को भगाने के लिए टीका लेने जा रहे हैं या टीका केंद्रों से कोरोना को घर लाने के लिए। अपने खास कार्यक्रम भारी पड़ेगी भीड़ में भीड़ की ऐसी तस्वीरों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो कोरोना से लड़ाई बिना टीके के नहीं जीती जा सकती, लेकिन बिहार में टीका केंद्रों पर उमड़ी भीड़ कुछ और ही कहानी कह रही है। ये भीड़ कहीं कोरोना को रोकने की बजाय और ज्यादा बढ़ाना दे। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी। इस लहर से लड़ाई के वही चार हथियार हैं जो पहली और दूसरी लहर में थे: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। कोरोना से लड़ाई के इन चारों हथियारों में अगर एक भी कमजोर पड़ा तो कोरोना से लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। ट्रस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके के अलावे कोरोना से लड़ाई के लिए कुछ और भी उपाय जरूरी है, और वो है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों, रूरल एरियाज, उस पर हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता तब तक ना तो मास्क हटा सकते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग से मुंह मोड़ सकते हैं और ना साफ सफाई से समझौता कर सकते हैं। लेकिन बिहार के लोग शायद इस बात को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तभी तो एक का पालन करते हैं तो दूसरे का माखौल उड़ा देते हैं। खुद देख लीजिए मधुबनी के इस टीका केंद्र का हाल। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर धीरे धीरे लोगों में जागरूकता बढ़ी है। टीका केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, लेकिन गायब हो गई है सोशल डिस्टेंसिंग। अभी मैं आपको यहाँ मधुबनी जिला मुख्यालय में ये वाटसन स्कूल का जो टीका केंद्र है उसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ इस सेंटर पे लोगों के जो लोग यहाँ टीका के लिए आ रहे हैं उनके बैठने के लिए मतलब यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। हॉल में यहाँ काफ़ी सारा ये कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं। बावजूद इसके जो भीड़ जुट रही है ये कुर्सियां कम पड़ रही हैं। काफ़ी लोग यहाँ खड़े भी हैं। लोगों में एक बात तो है कि जागरूकता बढ़ी है, लोग वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं। सेंटर पे भीड़ भी लग रही है। ये तस्वीरें मधुबनी जिला मुख्यालय के वाटसन स्कूल टीका केंद्र की है। देखिए कितनी संख्या में लोग जुटे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए। जो लोग बैठे हैं उनमें भी कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। जिनके चेहरे पर मास्क है उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मास्क नीचे कर गप मारने में व्यस्त हैं। खुद देख लीजिए इन महिलाओं में कई के चेहरे पर मास्क नहीं है। जिनके चेहरे पर मास्क है वो भी मास्क को नाक के नीचे किए हुए हैं। अब सोचिए जरा, ये कोरोना को हराने आए हैं या गले लगाने? सर जैसे ये इसमें कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन सेंटर पे जो भीड़ जमा हो रही है तो क्या उसका यहाँ पे सही तरीके से पालन हो पा रहा है? ये है, इसके लिए यहाँ पर एक प्रशासन की तरफ से व्यवस्था किया गया है कि जो भी वेटिंग एरिया में लोग हैं ऑब्जर्वेशन में वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हैं, और टीकाकरण के स्थल पे एक बार में मात्र 5-5 आदमी को बुलाया जाता है डिस्टेंस के साथ। उनका पंजीकरण करके टीकाकरण करके फिर उनको ऑब्जर्वेशन एरिया में किया जा रहा है। साथ ही बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि जब भीड़ में आप आते हैं तो मास्क को लगा के आए। उसके लिए थोड़ी सी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है।
अब जैसे टीका का जितना इम्पोर्टेंस है कोरोना को कंट्रोल करने में, उतना ही ज़्यादा मास्क का प्रयोग भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करेंगे कि जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं तो मास्क का प्रयोग निश्चित तौर पे करें, ताकि अपने आप को सुरक्षित रख सकें और कोरोना को हम लोग हरा सकें। लापरवाही की ये कहानी ना तो किसी एक केंद्र की है और ना एक जिले की। हर जगह यही हाल है, जहां जाएंगे ऐसी ही तस्वीर पाएंगे। बेतिया का ही हाल देख लीजिए। मझौलिया प्रखंड स्थित सरिसप बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है। तीसरी लहर की आहट सुनाई दी तो टीका केंद्र पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ टीके के लिए लोग इस कदर धक्का मुक्की पर उतारू हैं, जैसे कि भीड़ कभी रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर दिखाई पड़ती थी। आइल बनी सब फार्म लगा देले बनी सब मुझे दबावल हमके सुनवाई नहीं। अभी तक सुई ना पड़ल ना अभी सुई नहीं के से आज मैं लाइन में लागल बनी, अभी तक ले कागज जमा करा दे बनी। अभी कोनो साइड से लोग कागज देता, लोग जमा करा के बाद में अपना के पड़ जाता। पहले से आइल बा 9 बजे से अपनी के पड़ सबरे से आके बैठल बा, सबरे से आके परिवार आइल बा, लइका आइल बड़ा सन। लोगों की परेशानी अलग है और डॉक्टरों की अलग। टीका लगाने के लिए पहुंचे लोगों का कहना है कि वो घंटों से बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक टीका नहीं लगा। जबकि डॉक्टरों की मुश्किल ये है कि इस केंद्र पर हर रोज 200 लोगों को ही टीका लगाने की व्यवस्था है, लेकिन पहुंचे हैं 500 से अधिक। अब बाकी बचे 300 लोगों को टीका लगाएं तो लगाएं कहां से? वैक्सीनेशन आया है, लगभग 200 आदमी को देना है और 500-600 आदमी यहाँ खड़े हैं, इसीलिए थोड़ी सी समस्या है। हम जितना हो सकेगा हम लोग आज दे रहे हैं, जो वैक्सीन आया है और व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ तक व्यवस्था हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पड़ जाए। अब बाकी अगर बच जाएंगे तो फिर दूसरे दिन हम लोग वैक्सीन बना करके फिर देंगे। वैक्सीन आता है मझौलिया से हम लोग को यहाँ मिलता है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ दिलाते हैं सुचारू रूप से। और आज लगभग 200 का टारगेट है, 200 लगभग अभी 200 में लगभग हम समझते हैं कि 100 के आसपास दिया जा चुका है और बाकी और सारे पेपर जमे हैं और अभी दिया जा रहा है लोगों को, और दिया जाएगा जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। डॉक्टर समझा कर थक गए हैं कि एक दिन में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र 200 लोगों को ही टीका लग सकता है, बाकी लोग अगले 1-2 दिन में लगवा लें। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मास्क तो शायद ही किसी के चेहरे पर हो, ये अपने हरकत से सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब पता नहीं ये कोरोना को भगाने आए हैं या कोरोना को साथ लेकर जाने के लिए। कई जिलों की तस्वीरें तो इससे भी बदतर है। उन सभी जिलों की तस्वीर दिखाएंगे जहां कोरोना का टीका लगाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तब तक बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। वैक्सीन बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने करीब 1 साल के अंदर कोरोना का टीका बनाकर इतिहास रच दिया। कोरोना का टीका बनते ही विश्व भर में एक खुशी की लहर फैल गई कि अब कोरोना को रोका जा सकता है। लेकिन बिहार के टीका केंद्रों पर जो भीड़ उमड़ रही है, उसको देखकर यह डर लगने लगा है कि कहीं ये टीका केंद्र ही कोरोना संक्रमण के कारण न बन जाए। हर जगह अब टीकाकरण का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रतिदिन लोगों का टेस्टिंग ये बहुत जरूरी है और हमने सबको कह दिया है कि एकदम बिल्कुल टेस्ट करते रहना है। और हमारा तो उद्देश्य इन लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन कम से कम 2 लाख की टेस्टिंग होनी चाहिए। तो अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
fellow WHO 6 regions. दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। सरकार इस बात को समझ रही है, लेकिन लोग शायद इसे समझना नहीं चाहते, या ये कहें कि समझकर भी नासमझ बने हुए हैं। आपस में मारामारी करते लोगों की इस तस्वीर को देखिए। ना तो ये कोई सिनेमा हॉल है, ना बस स्टैंड, ना रेलवे स्टेशन और ना ही कोई सदर बाजार। यह है सिवान का एक टीका केंद्र, जहां लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, पर लोगों ने अपनी हरकत से इसे मछली बाजार में बदल दिया है। अब इसे कोरोना का खौफ कहेंगे या कोरोना को न्योता, वो हम आप पर छोड़ते हैं। नौतन थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में टीका केंद्र बनाया गया है। टीका केंद्र पर टीका लेने वाले भी पहुंचे, लेकिन भीड़ की शक्ल में और फिर वैक्सीन लेने को लेकर लाइन में खड़े लोगों में विवाद हो गया, और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आप सोचिए, यहाँ जो हुआ उससे कोरोना आएगा या जाएगा? छपरा से तो और ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रसूलपुर के मोहब्बत नाथ मठिया गांव में टीकाकरण के दौरान चाकूबाजी हो गई। चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए। अब सोचिए जरा, ये लोग कोरोना से अपनी जान बचाने टीका केंद्रों पर आए थे या किसी की जान लेने? कोरोना को न्योता देती तस्वीरें गोपालगंज से भी सामने आई है। उसका गांव प्रखंड के दहीभत्ता वैक्सीनेशन सेंटर की यह तस्वीर आपके सामने है, जहां भारी भीड़ उमड़ी है। लोग कोरोना से बचाव का टीका तो ले रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को न्योता भी दे रहे हैं। यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। शनिवार को पूरे गोपालगंज में 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन इस सेंटर की भीड़ देखकर तो इस बात का संदेह होने लगा कि कहीं एक ही सेंटर पर 20,000 लोग तो नहीं पहुंच गए। सीतामढ़ी की तस्वीर भी बाकी जिलों की तरह ही है, या ये कहें कि सीतामढ़ी में वैक्सीन की डिमांड कुछ ज्यादा ही है। टीका केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। जितने लोग पहला डोज लेने पहुंचे हैं, करीब करीब उतने ही सेकेंड डोज लेने भी आए हैं। कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर आने वाले हैं, उसको लेकर लोग इससे बचाव की मूड में है, और यही लगता है कि लोग काफी ज्यादा उत्साहित है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। लेकिन इस बीच लोगों की एक लापरवाही भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, तो कहीं कहीं यह दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकतर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही मत करिए, और जब सवाल करो तो जवाब सुन लीजिए। मास्क नहीं पहने हुए हैं, गमछी रखते हुए ना है। मास्क पहनना चाहिए ना, गमछी लगावा ना। हो गई मास्क कितना जरूरी है, मास्क रखना बहुत जरूरी है। हाँ, गमछा वाले राम स्वार्थ राय के बगल में खड़े श्याम कुमार झा ने मास्क तो पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को शायद गलत नहीं समझते। तभी तो जब सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल हुआ तो सरकार पर भड़क गया। जरूरी है लापरवाही। मास्क लगाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है, जब सेकेंड डोज के लिए आप मैसेज भेज रहे हैं और यहाँ पर आकर के धूप में लाइन लगे रहिए। अच्छा। यही सरकार की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कौन करावा पालन?
पालन तो कराने के लिए आए वो खड़े हैं, क्या है, कुछ नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड डोज लेने वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, फर्स्ट डोज वाले का अलग काउंटर होना चाहिए, 18 से 44 वाले का अलग होना चाहिए, 45 से ऊपर वाले का अलग होना चाहिए। टीका केंद्रों पर पहुंचने वाले तो लापरवाही बरत ही रहे हैं। जिला प्रशासन की व्यवस्था में भी काफी कमी है। कटिहार की बात करें तो यहाँ शहरी इलाके में वैक्सीनेशन के 4 अस्थायी केंद्र हैं, जबकि पूरे जिले में 21 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कई वैक्सीनेशन कैंप चलाए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कटिहार में वैक्सीनेशन की स्थिति कमोबेश ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग यहाँ भी नहीं करते। कटिहार सदर अस्पताल के मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देख लीजिए। तस्वीर आपको और दिखाना चाह रहे हैं, जो कि ये तीसरे लहर की चर्चा है, जो क्यू मेंटेन की बात हो रहा है, जो भीड़ को नियंत्रण होने की बात है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं। हालांकि अधिकतर लोग मास्क पहने हुए, चेहरा मास्क से ढका हुआ है और उत्साहित है, वैक्सीन लेने आए हैं। लेकिन ये जो दूरी मेंटेन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रहा। से डेट लैप्स कर रहा है। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ उमड़ी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो जिक्र भी करना बेमानी लगता है। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क जरूर है, लेकिन बहुत सारे अब भी लापरवाह बने हुए हैं। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का यह दृश्य हम आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए यहाँ लोग आए हैं और यहाँ कतार में खड़े हैं। आप देखिए कि ये जो है ये कतारें दिखा रही है कि आज कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं वैक्सीनेशन के लिए। मुजफ्फरपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कई दूसरी दिक्कतें हैं। सुरेश कुमार बैंक में काम करते हैं और खुद को कोरोना वॉरियर बताते हैं। इनका कष्ट है कि इनके लिए अलग से काउंटर नहीं है और कुव्यवस्था के चलते इनको भी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा। इसमें दिखाइए आप लोग। आप क्या कहना है? मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ, बैंक एम्प्लॉय हूँ। क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत यह है कि मैं आधा घंटे के लिए छूट के आया हूँ। भारत सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना वॉरियर को प्रायोरिटी देना चाहिए। ये लोग यहाँ कुछ नहीं सुन रहे हैं, इनका अपना बंदे हैं। अंदर में देखिए सबको बैक डोर से दे रहे हैं, बाकी लोग लाइन में खड़े हैं। सुरेश कुमार जैसी ही दिक्कत एक बुजुर्ग को भी है। गमछे को मुंह के चारों ओर लपेटकर खुद को सुरक्षित करते सुमन सिंह का आरोप है कि टीका केंद्र की व्यवस्था करने वाले पैसे लेकर लोगों को बैक डोर से एंट्री दे रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत तो है कि सुन रहे हैं कि गार्ड के माध्यम से अंदर से पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी लोग सटे हैं, ये नहीं ये लग रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का। बात तो सही है। हक तो ये है कि जिस गार्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने की जिम्मेदारी है, उसको कहीं कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। क्या हाल चाल है? ठीक है सर। लाइन लगा रहे हैं? हाँ, लाइन लगा। बड़ी सट के ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग दूरी है सर। कहाँ दूरी है? दूरी तो नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस बता रहे हैं सबको, मास्क सब लगा रखे हैं। हाँ, तो थोड़ा सा दूरी तो कम है। दूरी ठीक है, थोड़ा दूरी बना कर। दिक्कत चाहे जो भी हो, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो लोगों के हाथ में है। एक ही काउंटर पर यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ गई है और आप देखिए कि लोग बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं, जहाँ थोड़ी सी भी आपस में दूरी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ जो तैनात गार्ड हैं उन्हें इसकी चिंता नहीं है। लोगों की शिकायत है कि चूंकि एक ही काउंटर से टोटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए स्पेस कम है और सोशल डिस्टेंसिंग उनके बीच नहीं है। लेकिन ये स्थितियाँ खतरनाक है। तीसरी लहर की आहट के बाद टीका केंद्रों पर भीड़ उमड़ने लगी है और टीकाकरण के व्यवस्था की खामियां उजागर होने लगी है, जिसकी लोग शिकायत भी कर रहे हैं और सरकार की आलोचना भी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनना तो लोगों के हाथ में है।
काश कि लोग व्यवस्था को कोसने के साथ साथ अपनी आदतों को भी सुधारते और ये महसूस करते कि कोरोना गाइडलाइन का पालन उनके लिए जरूरी है। अगर तीसरी लहर आई तो नुकसान उनका ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिस्टेंसिंग की धज्जियां सिर्फ टीका केंद्रों पर ही नहीं उड़ाई जा रही, पर्व त्योहार के मौके पर या सार्वजनिक जगहों पर भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, जिसको लेकर पीएम भी चिंता जता चुके हैं। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। स्थिति नियंत्रण में नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की ये चिंता यूं ही नहीं है। हाल के दिनों में दिल्ली और हिल स्टेशनों से आई तस्वीरें डराने वाली है। हिल स्टेशन को तो छोड़िए, बिहार के कई शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो और ज्यादा हैरान करती हैं। शुक्रवार को राज्य की नदियों के किनारे जो भीड़ उमड़ी, वो शरीर में सिरहन पैदा करने के लिए काफी है। देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो कोरोना की तीसरी लहर को न्योता दे रही है। बक्सर के राम रेखा गंगा घाट पर उमड़ी ये भीड़ सबसे ज्यादा चिंता का सबब है। तस्वीरों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि लोगों में कोरोना के खतरे का भय भी है। यहाँ लोग कोरोना के नियमों को भूलकर मुंडन संस्कार में उमड़ पड़े हैं। हजारों की संख्या में घाट पर लोग दिख रहे हैं, ना मास्क ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा लग रहा है जैसे देश में कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है। पुलिस एहतियात के तौर पर जो मुख्य गेट है वहां पुलिस की पहरा लगी हुई है कि लोगों को यहां न आने दिया जाए, लेकिन जो लूप लाइन है, घाट पर आने के कई रास्ते होते हैं, श्रद्धालु उन रास्तों के सहारे बक्सर के रामरेखा घाट पहुंचे हुए हैं और यहां मुंडन संस्कार कर रहे हैं। जो भीड़ है, आप कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ लोगों की भीड़ पहुंची हुई है। हद तो ये है कि जब लोगों की इस बेवकूफी पर सवाल किया गया तो वो आस्था का सहारा लेने लगे। जी, यहाँ पे कुछ लोगों की लापरवाही भी कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन परंपरा के अनुसार लोग इसको भी करना जरूरी है, तो सब उसी में देख के यहाँ पे लोग उल्लंघन तो किए जा रहे हैं। कहाँ डर तो जरूर बा। मास्क भी नहीं पहने? नहीं, मास्क अभी निकालना है, तो अभी निकालना है। चलो, मास्क बता हमारा धार्मिक से लेना देना क्या है? अभी तो परंपरा जो है, परंपरा तो निभाया ही जाता है ना, और क्या कहा जाता है। सरकार कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की, सरकार को कोरोना नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो इतना पब्लिक को लिए क्यों इतना कर रहा है? लापरवाही सिर्फ गंगा घाट या धार्मिक स्थलों पर ही नहीं बरती जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये भीड़ देखिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है। मास्क लोगों ने पहना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों जरूरी होता है, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी बेमानी है। लोगों की इसी तरह की लापरवाही और ऐसी तस्वीरों को लेकर ही पीएम नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहाँ ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। पीएम चिंता जता चुके हैं। सीएम हर दूसरे दिन लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत देते रहते हैं, लेकिन लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, लोग तो मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझते। जाहिर है, ऐसी ही लापरवाही की वजह से ही एक बार फिर कोरोना सर उठाने लगा है। जैसे कि WHO ने साफ इशारा कर दिया है,
सोचिए, अगर लोगों की लापरवाही की वजह से बाकी देशों की तरह भारत में भी कोरोना की तीसरी लहर आई तो किसका नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तीसरी लहर के इस आहट से पहले आपको संभल जाना है, भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, टीका जरूर लेना है और हां, मास्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ।